हाँ नेताजी, परिचय दे दीजिए। मैं रामाश्रय विश्वकर्मा, ग्राम सभा टुसौरी, थाना केराका, जिला जौनपुर का मूल निवासी हूँ और राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ। चौधरी चरण सिंह की नीतियों और जयंत चौधरी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए मैं जनहित के कार्यों में विश्वास रखता हूँ। जनता की भलाई के लिए मैं सदैव लगा रहता हूँ। पार्टी में कौन सा दायित्व है आपका? मैं पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। कल आपने जलालगंज स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को पत्र दिया है, क्या मांग है उसमें? उसमें प्रमुख मांगे हमारी 4-5 ट्रेनें ऐसी हैं। कौन कौन सी? जैसे शटल ट्रेन है हाँ। जो बनारस से लखनऊ के लिए चलती है। हाँ। पहले बरुणा चलती थी, जलालगंज रुकती थी, तमाम लोग आते जाते थे। हाँ। सुविधा थी। हाँ। अब उसको बंद करके वह बनारस से सीधे पिंडरा रुकती है। पिंडरा रुक करके सीधे जौनपुर रुकती है। हाँ। और बीच में हम लोग यहाँ नहीं रुकती, जिससे हमारे क्षेत्र के लगभग 400 गाँव 300 गाँव, आप देख लीजिए कि केराकत चंदवक से लेकर के मड़ियाहू के बीच के यात्री यहाँ आते थे। जफराबाद से और बाबतपुर के बीच के यात्री यहाँ आते थे ट्रेन पकड़ने के लिए। ऐसा चौमुहानी इसको कहा जाता है जी। चौमुहानी का मतलब चारों तरफ से लोग वहाँ आते हैं। अच्छा। तो ऐसे पवित्र स्थान पे यहाँ तिरमुहानी का मेला इतना बड़ा लगता है। हाँ। पवित्र स्थान पहले से है। हाँ। और यहाँ हमारे लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। इस युग में भी ट्रेन की सुविधा इतनी अच्छी जलालगंज से नहीं है कि अगर हमको जाना हुआ, लखनऊ जाना हुआ, दिल्ली जाना हुआ, कलकत्ता जाना हुआ, तो हमें तमाम परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर बेगमपुरा यहाँ रुकती तो शाम को 3 घंटे में हम लखनऊ पहुँचते, 5 बजे 6 बजे पहुँच जाते। हाँ। अगर शटल रुकती यहाँ तो हाँ। सुबह बैठते 9:30 पौने 10 बजे पहुँच जाते लखनऊ। हाँ। फिर शाम को हम 6 बजे पकड़ करके अपने हमारी जनता जो है शाम को आ जाती यहाँ 9 बजे 9:30 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर घर पे चली जाती। हाँ। लेकिन कोई ऐसा अभी देखा आपने कि जो पुलिस की भर्ती हुई, हमारे छात्र नौजवान यहाँ से बच्चे बच्चियाँ जो हैं यहाँ से परीक्षा जाने के लिए लखनऊ, सुल्तानपुर, तमाम जिलों में जाने के लिए, इधर चंदौली जाने के लिए, बनारस जाने के लिए परेशान थे। अगर यह शटल रुकती, यहाँ ट्रेनें रुकती, तो उनको कुछ परेशानी का कम सामना करना पड़ता। तो इसलिए हमने एक मुद्दा उठाया है कि यहाँ 3-4 ट्रेनें हैं, शटल है, श्रमजीवी है और बेगमपुरा है। एक जाती थी पहले ट्रेन पैसेंजर ट्रेन थी। हाँ। वो बरेली पैसेंजर कहते थे। हाँ। अब उसको फास्ट कर दिए हैं। अच्छा। जबकि यहाँ 10-11 बजे रात को आती और सुबह हमको लखनऊ पहुँचाती। तो फिर क्या वहाँ से 11 बजे चलती यहाँ पहुँचा देती। क्या मांग किए आप भारत सरकार से? हम इन चारों ट्रेनों को रुकवाने के लिए प्रयासरत हैं। एक बार चिट्ठी भी दे दी है रेल मंत्री को, दोबारा यह ज्ञापन हमने दिया है। अगर ट्रेनें नहीं रुकती हैं तो उसके लिए बड़ा कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए संकल्प हैं। हम मांग करेंगे, क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो चारों ट्रेनों का ठहराव चाहते हैं जलालगंज में? जी सर। और दूसरा, प्लेटफार्म नंबर 2 से हमारे रेलवे फाटक तक आने के लिए कोई रोड नहीं है, उसका भी हमने जिक्र किया है, उसकी भी मांग किया है। और एक ओवर ब्रिज सर्वे हुआ है, लोग कहते हैं कि सर्वे हुआ है, हमारे निगाह में तो नहीं हुआ। अगर वो ओवर ब्रिज बन जाए तो 45 मिनट का वहाँ लोगों को इंतजार करना पड़ता है। उसकी भी मांग हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे और उठा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है आप जनहित में एक न एक आंदोलन करते ही रहते हैं, मांग करते ही रहते हैं, तो अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, ऐसा हम जनहित में अभी हमारे यहाँ जो रोड बना है उस पर टूल टैक्स के लिए हमने माननीय परिवहन मंत्री, राज्य सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को पत्र लिखा था। तो बहुत पहले हमने लिखा था, आपके संज्ञान में है वह जी। तो वह लेटर जो है इतना काम किया कि उन्होंने एक सदन में बोला कि 20 किलोमीटर तक के दूरी के लिए पास बनेगा, आधार कार्ड के अनुसार पास बनेगा। तो उन्होंने हमारी चिट्ठी का कुछ प्रभाव पड़ा। अभी आप देख रहे हैं कि एक जो जलालगंज रेलवे स्टेशन हमारा है, ओवर ब्रिज बना हुआ है। ओवर ब्रिज पे दोनों तरफ वो सीमेंट चादर लगा करके छोड़ दी गई थी, बीच में गैप था, पानी बरसता था, नीचे आता था। हमने प्रयास किया, हमने चिट्ठी लिखा माननीय रेल मंत्री जी को। अभी देख रहे हैं कि उसका जोड़ दिया गया है और जाली वगैरह लग गई है।
कुछ दिन पहले हमने सड़क बनाने के लिए एक पदयात्रा का किया था, जिसके लिए परमिशन लिया था कि थाना गद्दी से लेकर के मड़ियाहू तक की रोड बहुत ख़राब है, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं। मैंने तमाम कॉलेजों में जाकर के आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा, तो बच्चे हमारे साथ थे, लेकिन शासन प्रशासन ने हमको यात्रा करने की पदयात्रा करने की मंजूरी नहीं दी, रोक दी। तो लेकिन हम जनहित के मुद्दे के लिए तत्पर रहते हैं और जनहित के मुद्दे की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमने संकल्प लिया है। 2027 में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ाना तो पार्टी नेतृत्व का काम होता है। हम जनता के बीच में बने रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। तो जनता जानती है कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। हम चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। चुनाव तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मान लीजिए आपकी पार्टी ने टिकट दे दिया, पार्टी अगर ने टिकट दिया तो सिरोधार्य रहेगा लड़ने के लिए, तब हम अपनी पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। अच्छा, और आगे की रणनीति क्या है आपकी जनता के लिए? आगे की रणनीति है कि पहले जो ट्रेनें हैं वो रुके, और हमारे दिल में बहुत पहले से है कि जलालपुर को तहसील बनवाया जाए। हम एक मांग इसकी उठा रहे हैं कि जलालपुर उठाने वाले हैं कि जलालपुर को तहसील बनाया जाए। एक ऐसा जगह है, यह तहसील बनने लायक जगह है, यहाँ जलालपुर को तहसील बनवाया जाए। यहाँ जलालपुर का क्षेत्रफल भी बड़ा है, तो यानी अगली रणनीति आपकी है कि जलालपुर को तहसील बनाने की मांग उठाएंगे? हाँ, मांग उठाएंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो जैसे स्वीकृत होता है उसको स्वीकृत कराने के लिए कार्य भी करेंगे। ये पिच रोड जगह जगह सब टूट गया है, गड्ढे हो गए हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? इसमें काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं, सरकार देख रही है और काम भी कर रही है, बन रहे हैं। अब ये तो अधिकारियों की लापरवाही है कि उनको नहीं बनवा रहे हैं। अधिकारी चाहें तो ये तो छोटी मोटी समस्या है ना जी, तो ये तो अधिकारियों की लापरवाही समझिए या अनदेखी समझिए, अब वो चाहेंगे तो बन जाएगा। अब आपके गांव से लेकर देवकली स्टेशन तक, गंगौली स्टेशन तक ये जो रोड है और ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसके लिए कुछ कदम उठाएंगे अब? हाँ, इसके लिए विचार है, लेकिन ये तो जनप्रतिनिधि यहाँ चुने गए हैं, उनके विशेषाधिकार का काम है और वो करेंगे। और हम भी प्रयास करेंगे इसके लिए, उन लोगों से कहेंगे कि बनवाया जाए। चलिए, धन्यवाद।